students, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you letter writing. Letter writing is asked in both the classes, class 11th and 12th. So students, let's start. सबसे इम्पोर्टेंट, it's in part of examination in every class from class 8 to 12th and all competitive exam. It has not disappeared. You will definitely find a question on letter writing in these exams. So students, सबसे पहले हम समझते हैं कि लेटर होता क्या है. What is a letter? A letter is a written message that is transferred via post. Letter एक written message है जो कि पोस्ट से भेजा जाता है. A letter is a written conversation between two parties. यह एक written conversation, लिखित बातचीत होती है दो पार्टीज के बीच में. आप पिक में भी देख सकते हैं, सेंडर यानी कि लेटर को भेजने वाला, रिसीवर जिसे वो लेटर मिलेगा. There are mainly two types of letters, formal letter and informal letter. Formal letter. These letters follow a certain pattern and formality. Any type of business letter or letter to authorities falls within this given category. Formal letter वो लेटर होते हैं जो फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, और बिजनेस लेटर्स और जो भी लेटर हम अथॉरिटीज को लिखते हैं, फर्म्स को लिखते हैं, वो लेटर फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं. सेकंड, इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र. दीज आर पर्सनल लेटर्स. अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो पर्सनल लेटर होते हैं. दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और अडर टू एनी फॉर्मेलिटीज. इसमें हमें किसी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती और फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं होती. इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स. इनफॉर्मल लेटर को हम अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को और जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं. लेट्स सी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स. मेनली इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर पर ही फोकस करेंगे. बिजनेस लेटर. दिस लेटर इज रिटन अमंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स. सच लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड अ पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज. इसके लिए फिक्स पैटर्न होता है और जनरली ये बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है. ऑफिशियल लेटर. दिस टाइप ऑफ लेटर is written to inform offices, subordinates of official information. Official letters are also formal in nature and follow certain structure and decorum. Official letter के लिए भी fixed pattern होता है, fixed format होता है जो कि हमें follow करना होता है. Next is job applications. This type of letter is written to offices when someone is searching for employment. जब हम जॉब की जरूरत होती है, जब हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो इस टाइप के लेटर को ऑफिसेज के लिए लिखा जाता है. बेस्ड ऑन द बायोडाटा और CV प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल द जॉब इज गिवन. और इस लेटर में जो हम अपनी बायोडाटा प्रोवाइड करते हैं उसी के बेसिस पे हमें जॉब मिलती है. Then comes letter to editor. मैं अपने स्पेशली 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, दीज आर मेनली अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड एग्जाम में 100% इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज क्वाइट इजी ऑल्सो. लेटर टू एडिटर, दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर. ये फॉर्मल लेटर का एक टाइप है. दीज लेटर्स आर ड्राफ्टेड टू एडिटर्स ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स टू ब्रिंग द पब्लिक अटेंशन टुवर्ड्स मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, पब्लिक सर्विस प्रॉब्लम्स सच एज इलेक्ट्रिसिटी कट्स, ब्लॉक्ड पाइपलाइंस, प्राइस हाइक एटसेट्रा. तो लेटर टू एडिटर है वो फॉर्मल लेटर है और
ये फेमस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखा जाता है ताकि जो सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अथॉरिटीज का और पब्लिक का इंटरेस्ट एंड अटेंशन अट्रैक्ट की जा सके। दीज लेटर्स आर सेंड टू द ऑफिसेज ऑफ द न्यूज़पेपर्स। इन न्यूज़पेपर के ऑफिसेज को भेजी जाती है। दीज लेटर्स आर पब्लिश्ड इन द एडिटोरियल कॉलम्स। और लेटर के एडिटर वाले जो कॉलम है, एडिटोरियल कॉलम जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम्स पब्लिश की जाती है एज ए लेटर टू एडिटर। आइए अब समझते हैं कि लेटर टू एडिटर लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, डू नॉट यूज कंप्रेशंस इन फॉर्मल लेटर्स। Instead of words like don't, can't, use full forms do not, cannot। जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें खास ध्यान रखना है कि हम कंप्रेशंस या कंट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। हमें उनकी बजाय फुल फॉर्म्स का यूज करना है। सेकेंड पॉइंट, यूज योर फुल नेम while राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का सब्सक्रिप्शन हम जब लिखते हैं तो हमें उसमें अपना फुल नेम ही लिखना होता है। डू नॉट यूज इडियम्स while राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त लेटर की जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल होनी चाहिए, इसलिए इडियम्स का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे while राइटिंग फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर। Phrasal verbs should be avoided so that the meaning is clear and precise। Phrasal verbs का भी यूज हमें नहीं करना है ताकि जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। This type of letter follows a certain format। लेटर टू एडिटर का एक खास फॉर्मेट होता है, रादर सभी फॉर्मल लेटर्स का एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है। A formal language should be used और लैंग्वेज भी फॉर्मल ही होती है जिसे हमें यूज करना होता है। द यूज ऑफ कॉमन प्लेस वर्ड्स और स्लैंग्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में, सभी फॉर्मल लेटर्स में कॉमन प्लेस वर्ड्स हमें यूज नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें स्लैंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। स्लैंग लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, स्लैंग मतलब या यस की जगह हम या बोलते हैं, इस तरह की भाषा हमें बिल्कुल भी फॉर्मल लेटर्स में यूज नहीं करनी है। अब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं जिसे हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप किसी भी फॉर्मल लेटर को बहुत आसानी से लिख पाएंगे। फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के स्पेसिफिक मार्क्स होते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल रूल अप्लाई होते हैं कि इतने फॉर्मेट के इतने मार्क्स फिक्स्ड हैं। अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट भी लिख दिया है, इन बिटवीन अगर आपकी कुछ मिस्टेक्स भी हो गई है तो फॉर्मेट के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेट अस सी फॉर्मेट ऑफ द लेटर टू एडिटर। Look at the format, students. Before we start, I would suggest use fresh page for writing letter। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें पूरे लेटर को लेफ्ट साइड में, पूरा का पूरा कंटेंट लेफ्ट साइड में लिखना है। फर्स्ट वी हैव टू राइट सेंडर्स एड्रेस। सेंडर, हु इज सेंडर? कौन होता है? लेटर को लिखने वाला। आप लेटर लिख रहे हैं तो यू आर सेंडर। एड्रेस जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर नहीं दिया जाए तो राइट एनी एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 3 लाइंस का यूज करना है। यूज मैक्सिमम 3 लाइंस ओनली। इसके बाद लीव 1 लाइन गैप। फिर आप लिखेंगे डेट। डेट वही आएगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। डेट वर्ड आप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डेट मेंशन करनी है। देयर आर 2 ways फॉर राइटिंग डेट। या तो
15 सितंबर 2020 यानी कि पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, या फिर सितंबर 15, 2020 पहले मंथ डेट और उसके बाद ईयर। इसके अलावा और कोई पैटर्न डेट लिखने के लिए नहीं है। यूज दीज टू वेज ओनली। देन लीव वन लाइन गैप अगेन, एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर कौन होता है? जिसको आपने लेटर लिखना है। न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं तो रिसीवर कौन हो जाएगा? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ये भी जनरली क्वेश्चन में हमें मिल जाता है एड्रेस। अगर नहीं मिले तो आप मेमोराइज कर लीजिए कोई भी एक न्यूज़पेपर का, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून, किसी भी एक न्यूज़पेपर का जो एड्रेस है वो लर्न कर लीजिए। उसके बाद फिर से आपको एक लाइन का गैप देना है। देन कम्स सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ग्रीटिंग, किसी को विश करना। तो ये क्या आएगा? सर और मैडम। हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है। मैडम की कॉन्ट्रैक्शन होती है MA'(AM). जनरली बच्चे ऐसा यूज कर जाते हैं, बट फॉर्मल लेटर में हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी है। अगर आपको पता नहीं है कि सर है या मैम, तो सभी के लिए कॉमन सर यूज कर सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्यों लिखा जाता है? कि हमारे लेटर लिखने का पर्पस क्या है। तो जो पर्पस है वो आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है और इसे ही सेलेक्ट करके आप सब्जेक्ट लिखेंगे। आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। यूज 4-5 वर्ड्स और मैक्सिमम 1 लाइन। इससे ज्यादा लेंथ आपकी सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए और सब्जेक्ट बहुत ही प्रिसाइज एंड क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, गैप देना है। फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर। ये यहां से हमारा मेन पार्ट शुरू हो जाता है। बॉडी ऑफ द लेटर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, राइट 3 पैराग्राफ्स, 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन मिडल एंड देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप इंट्रोडक्शन देंगे कि क्यों लिख रहे हैं, पर्पस बताएंगे। उसके बाद आप अपनी जो मिडिल पैराग्राफ है उसमें प्रॉब्लम को इलैबोरेट करेंगे। उसके बाद कंक्लूडिंग में आप होप करेंगे, सोचेंगे कि आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाए। फिर आपको एक लाइन का गैप देना है। देन कम्स सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहां पर आपको क्या लिखना है? योर्स ट्रूली, फेथफुली या सिंसियरली। इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। कोई भी एक यूज करेंगे चलेगा, लेकिन सिंसियरली आप यूज करें तो वो किसके लिए यूज होता है? अगर आप किसी को जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप योर्स फेथफुली लिखें या योर्स ट्रूली। योर्स में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं YOUR', तो ये नहीं करना है। योर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर। फॉर्मल लेटर है इसलिए आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना है। आपको शॉर्ट नेम यानी कि फर्स्ट नेम नहीं लिखना, जैसा कि इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। आपको अपना पूरा नाम लिखना है नेम ऑफ सेंडर में। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो आप XYZ कोई भी नेम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, here are some pictures about social issues and problems. Can you identify these issues? क्या पिक्चर्स देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? These pictures are about rise in school fees, child labor, road safety, environment pollution and drug menace. और यही जो कॉमन इश्यूज हैं हम
कोशिश करते हैं लेटर टू एडिटर को लेटर लिखकर, ताकि ये जो प्रॉब्लम है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड अथॉरिटीज तक पहुंच सके। इसी के लिए हम लेटर टू एडिटर का सहारा लेते हैं। अब हम सैंपल लेटर करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। फॉर्मेट आपको फिर से मैं आप दे रही हूं, यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हमें लेटर लिखना है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग आउट द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। आपको किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। किस प्रॉब्लम के बारे में? ड्रग्स एडिक्शन बढ़ता जा रहा है स्कूल एंड कॉलेजेस में, इसके बारे में। इमेजिन यू आर मंगल सिंह एंड यू आर लिविंग एट 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम। तो आपको नाम दिया गया है मंगल सिंह और एड्रेस भी दिया गया है। अब फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम इजीली क्वेश्चन से ही बहुत सारा जो लेटर है हमारा लिख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। सेंडर कौन था जो लेटर लिख रहा है? तो एड्रेस दिया गया है 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम, वही हम यूज कर लेंगे। पहली 3 लाइन में सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। फिर डेट लिखनी है। डेट हम जिस दिन लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे, तो सितंबर 15, 2020। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन का गैप देकर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर यहाँ पर कौन है? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर का नेम क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसीलिए आप किसी भी फेमस न्यूज़पेपर का नेम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपका आ जाएगा डियर सर और सर या फिर मैडम। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट द मेनेस ऑफ ड्रग्स। प्रॉब्लम हमें दी गई है कि ड्रग एडिक्शन बढ़ता जा रहा है स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा द मेनेस ऑफ ड्रग्स। इसके बाद हम बॉडी लिखेंगे लेटर की 3 पैराग्राफ्स में, इंट्रोडक्शन, डिटेल्स एंड कंक्लूजन। फिर सब्सक्रिप्शन आएगा एक लाइन छोड़कर। सब्सक्रिप्शन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, वो हमने आपको बताया था। यूअर्स ट्रूली, यूअर्स फेथफुली या फिर यूअर्स सिंसियरली, इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी आप यूज करें यूअर्स ट्रूली या फिर यूअर्स फेथफुली। इसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर। नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है मंगल सिंह, तो आप पूरा नेम, फुल नेम लिखेंगे मंगल सिंह। आइए अब लेटर हम देख लेते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस 15A ग्रीन एनक्लेव गुरुग्राम। फिर हमने एक लाइन का स्पेस दिया और डेट लिखी सितंबर 15, 2020। अगेन 1 लाइन स्पेस। उसके बाद हमने रिसीवर्स का एड्रेस लिखा। रिसीवर कौन है? एडिटर। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। इसके बाद सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग, सर। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, जिससे हमारे लेटर का पर्पस पता चलता है कि हम क्यों लिख रहे हैं। सब्जेक्ट मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। सब्जेक्ट लिखने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ तक जो हमारा फॉर्मेट था हमें सारा क्वेश्चन से ही मिल गया, और अगर आपने करेक्ट फॉर्मेट लिख दिया तो आपको इसके फिक्स मार्क्स जो होते हैं फॉर्मेट के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। इसके बाद स्टार्ट होती है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि हम 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी, मिडल एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि हम चाहते क्या हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक। आपके एस्टीम्ड मीन्स फेमस न्यूज़पेपर के थ्रू मैं, आई विश टू ड्रॉ, मैं चाहता हूं, ड्रॉ मीन्स खींचना, द अटेंशन ध्यान,
ऑफ द अथॉरिटीज एंड पब्लिक अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ टू द मेनेस ऑफ ड्रग्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस। कॉलेज और स्कूल में जो ड्रग्स का खतरा बढ़ता जा रहा है, इस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। अब ये जो लाइन है अप टू पब्लिक, ये आप हर किसी लेटर टू एडिटर में यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसे चाहे आप याद कर लें, चाहे आप इसे प्रैक्टिस कर लें, तो ये सभी की कॉमन लाइन रहेगी। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में, दिस प्रॉब्लम इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल इन द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस नियर द बॉर्डर एरियाज। ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, ये आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है सिटीज में, टाउन्स में और स्पेशली गांव के बॉर्डर एरियाज में। द नेबरिंग कंट्रीज कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। हमारे जो पड़ोसी देश है वो इंडिया को कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं। सो दे टारगेट इंडियन यूथ, और इसके लिए वो हमारे यूथ को टारगेट करते हैं। फ्री ड्रग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। क्या करते हैं वो? फ्री ड्रग प्रोवाइड करते हैं हमारे कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स को। ड्रग्स डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ दोज हु फॉल प्रे टू इट्स एडिक्शन। और ड्रग्स एडिक्ट पर्सन की लाइफ को तबाह कर देती है। वंस दे फॉल इन द ट्रैप ऑफ एडिक्शन, एक बार कोई इसके ट्रैप यानी कि जाल में फंस जाता है, एडिक्ट हो जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न टू नॉर्मल लाइफ। तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ में वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स अफेक्ट देयर हेल्थ एडवर्सली, वो उनके हेल्थ पे भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। दे आर एक्सपोज टू मेनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस such as damage to the liver and pancreas, ulcers, diabetes and heart problems, lung damage, ulcers, kidney failure, etc. Means drugs की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां हमारी बॉडी में आ जाती है। अब जब हमने मिडिल पैराग्राफ में प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ रही है ये बता दिया, अब हम इसका कंक्लूजन करेंगे। यहाँ पर आप अपील करेंगे, मीन्स इसका पॉसिबल सॉल्यूशन देंगे। आई अपील टू द गवर्नमेंट एंड द अदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस मेनेस। मैं गवर्नमेंट से और कंसर्न्ड अथॉरिटीज से अपील करता हूँ कि कृपया इस मैटर के तरफ ध्यान दें और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें। The parents must remain vigilant about their children's suspicious activities. पेरेंट्स को भी सतर्क रहना चाहिए अपने बच्चों की संदेहास्पद एक्टिविटीज की तरफ। I hope you will give my views enough space in your newspaper. मैं आशा करता हूँ आप पर्याप्त स्पेस देंगे मेरे व्यूज को आपके न्यूज़पेपर में। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। उसके बाद हम फिर से एक लाइन का स्पेस देंगे। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स ट्रूली। देन सिग्नेचर, यहाँ पर हम फुल नेम देंगे मंगल सिंह, क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगी कि आप ये जो लेटर है उसे पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। तो स्टूडेंट्स, आई होप लेटर टू एडिटर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। लेट्स मूव टू जॉब एप्लीकेशन नाउ। जॉब एप्लीकेशन क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, और आफ्टर द एग्जाम ऑल्सो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉब एप्लीकेशंस, this is another type of formal letters. These letters are drafted to offices and institutions when a person applies for a job. इस टाइप का जो लेटर है वो तब ड्राफ्ट किया जाता है जब एक इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है।
अ जॉब एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, द कवरिंग लेटर एंड द बायोडाटा। कवर लेटर, द फॉर्मेट फॉर द कवरिंग लेटर इज सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। जो कवर लेटर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल लेटर टू एडिटर या कोई भी फॉर्मल लेटर हमारा है वो सेम फॉर्मेट हमारा रहेगा। सेकेंड पार्ट जो है इसका बायोडाटा, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आफ्टर साइनिंग यू आर सपोज टू मेंशन द हेडिंग एंड क्लोजर्स। जब आप उसका फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपको लिखना होगा एनक्लोजर्स which will include the name of the documents and testimonials attached along with the cover letter। जिसमें क्या क्या होगा, टेस्टिमोनियल्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि कवर लेटर के साथ अटैच किए गए हैं। दे मे इंक्लूड द फॉलोइंग, और इसमें क्या क्या हो सकता है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज्ड, बायोडाटा और सीवी को हम क्यूरिकुलम विटे भी को बोलते हैं, then copies of certificates and any other document which you want to give। आइए देखते हैं बायोडाटा कैसे लिखा जाता है। बायोडाटा में सबसे पहले नेम आता है, उसके बाद फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स कि जैसे आपका जो बर्थ है वो है 1 मार्च 1980, तो आपको ये पूरा लिखना है। आप ऐसे नहीं लिखेंगे 1/3/1980, ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 मार्च 1980 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस, आपके घर का एड्रेस देंगे आप, फिर कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि अपना फोन नंबर, देन ईमेल आईडी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो वो भी आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आती है क्वालिफिकेशंस, आपकी जो जो क्वालिफिकेशन है टेबुलेटेड फॉर्म में आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अचीवमेंट्स अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स है तो वो भी बायोडाटा में मेंशन करेंगे। रेफरेंसेस में आप उनका एड्रेस और नेम देंगे जो आपके अप्लाइड फील्ड में कुछ प्रोमिनेंट प्लेस रखते हैं और उन्होंने आपका वर्क देखा है। Let's do a sample job application for better understanding students। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। You are प्रेम पारुल of 16 TT नगर भोपाल। You would like to apply for the post of marketing manager in a reputed firm in Mumbai। Write a letter to the public relation officer Chantec Enterprises, Mumbai, applying for the job। Write the letter in 125 to 150 words giving your biodata। तो आपको जॉब एप्लीकेशन अप टू 150 वर्ड्स में लिखना होता है। जब भी हम इसका स्टार्ट करते हैं लिखना तो जो हमारा बिगिनिंग का फॉर्मेट है वो किसी भी फॉर्मल लेटर को फॉलो करता है, मीन्स योर्स फेथफुली तक सब्सक्रिप्शन तक हमारा फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 16 TT नगर भोपाल, क्वेश्चन में से देख सकते हैं 16 TT नगर भोपाल। फिर आपने एक लाइन छोड़ी, सितंबर 15 2020, डेट के बाद फिर से आप एक लाइन का गैप देंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, वो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, क्या है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स चैंटेक एंटरप्राइजेस मुंबई। उसके बाद सैल्यूटेशन सर, ऐसा ही था लेटर टू एडिटर में भी, किसी भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ तक बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, किसके लिए करें, देखिए अप्लाई फॉर द जॉब, किस चीज की जॉब थी, मार्केटिंग मैनेजर, तो क्या आया सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हैं हम, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड September 10 2020, I wish to offer my services as one of the candidates। ये जो बिगनिंग हमने की है यहाँ पर, ये सभी जॉब एप्लीकेशन की कॉमन हो सकती है, बस
नेम इंस्टीट्यूट का चेंज हो जाएगा और थोड़े से माइनर से चेंजेस करके आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट? हिंदुस्तान टाइम्स में जो आपने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की थी उसके रिस्पॉन्स में, और वो कौन सी डेट को की थी? सितंबर 10, 2020। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज, मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूँ एज अ कैंडिडेट। आई फुलफिल द कंडीशन लेड डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आपने जो भी कंडीशन एडवर्टाइजमेंट में लिखी थी वो मैं सारी फुलफिल करता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम पूना यूनिवर्सिटी विद 90% मार्क्स। मैंने अपना MBA पूना यूनिवर्सिटी से 90% मार्क्स से कंप्लीट किया है। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस इन XYZ एंटरप्राइजेज मुंबई। मैंने कुछ टाइम के लिए वर्क भी किया है, मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी है जो कि मैंने मुंबई के एक एंटरप्राइजेज से किया है। उसके बाद एनक्लोज्ड हेयर विद, जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ, इसमें हम ये बताएंगे, एनक्लोज्ड हेयर विद द बायोडाटा, अ फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस। मैं अपनी बायोडाटा, फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स और जितनी भी रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, और उम्मीद रखता हूँ कि मुझे आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, और उसके बाद नेम, सेंडर्स नेम। तो वो क्या था? प्रेम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो जॉब एप्लीकेशन है थोड़ी लेंदी होती है, बट बिलीव मी, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 1 या 2 बार आपने प्रैक्टिस की, इतने में ही आप बहुत अच्छे से जॉब एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ तक तो हमारा फॉर्मेट सेम था, बस जो एडिशनल है वो है हमारा बायोडाटा। बायोडाटा कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। हाउ टू राइट बायोडाटा? बायोडाटा में आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। नेम, उसके बाद आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, कॉन्टैक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर क्वेश्चन में दी है तो वो यूज होगी, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जॉब के लिए रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस कि आपको उस काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस, आपने कोई काम कर रखा है तो वो इसके अंडर आ जाएगा। देन लैंग्वेज नोन कि अगर आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो वो भी मेंशन कर देंगे। मीन्स आपकी जो जो क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन है वो सब इसमें मेंशन कर सकते हैं। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, साइड में एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल फॉर्म में ये सब लिख देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन। अब आपको मैं तो स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर 2 letters. You should self write these 2 letters and hoping that you will write it, and soon the after completing, then you will post me, and whether it is in the school app or through the in my WhatsApp number. So please, you must try to write these 2 letters. And thank you very much for listening and watching this video, and hope that you have understood. If you have any kind of query, so you can ask me through WhatsApp and messages, and through personally making a call to me. Thank you very much and happy learning.